अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम फाइनल टर्म CS 302 की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने लगे हैं। 23 से हमारा फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और 1 से 22 तक हमारे मिड टर्म के लेक्चर्स होते हैं। तो बिना टाइम इसके चलते हुए अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज अपने बात करनी है एप्लीकेशन ऑफ SR लैच। SR लैच होते क्या बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास S उन्होंने 1 दिया हुआ है, R भी 1 दिया हुआ है। अब क्या है कि हमें एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड स्टेट से हमें एक वो मिला हुआ करंट और एक हमें +5 वोल्टेज का दे रहे हैं, ये हमने देनी आउटपुट। अब फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कोई चीज़ ये मिलती है यहाँ से, जैसे कि ये है। अब यहाँ से हमें अगर ग्राउंड स्टेट से मिलेगा तो वो होता है 0, और अगर हमें ऊपर से मिलेगा तो वो होता है 1 ऑलवेज। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर कुछ रिस्पॉन्स करते हैं और यहाँ पे हमें ग्राउंड स्टेट से कुछ भी नहीं मिलता, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पे 1 हो चाहे यहाँ पे 0, हमें आउटपुट में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट से कोई मिल ही नहीं रहा। तो जब हमें ग्राउंड स्टेट से कुछ मिलेगा तो वो हमारे पास होते हैं SR लैच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेम यही वैसे ही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई अलार्म फिट किया है कि हमारे घर अगर कोई आए, चोर वगैरह कोई आए, तो जैसे ही वो हमें पता लगे कैमरे का, वो अलार्म बज जाए, और जैसे ही हमें पता हो कि ये हमारा कोई जाने वाला ही है तो अलार्म ना बजे। तो अब क्या है, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कि वो चोर आया, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो अगर उसने कैमरा ने उसको पछाड़ा नहीं और उसने अलार्म बजा दे, तो वो हमारा इसका मतलब ग्राउंड स्टेट के साथ कनेक्ट होगा। जैसे ही वो कनेक्ट होगा हमारे पास अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, SR लैच हमारे पास ही। SR लैच के हमारे पास ये आ गया गेटेड SR लैच। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे गेटेड है, यहाँ पे उन्होंने दिए लॉजिकल सिंबल ऑफ गेटेड, और यहाँ पे उन्होंने कहा ट्रूथ टेबल, और फिर यहाँ पे उन्होंने नीचे कहा है कि टाइमिंग डायग्राम गेटेड। अब वो आपको SR लैच देंगे और कहेंगे कि हमें SR लैच दे के वो कहेंगे SR लैच दे के वो हमें कहेंगे कि इसके गेटेड बना दो। तो हमने ये बना देंगे कि SR एक हमें एनेबल दिया जा रहा है। अगर ये एनेबल नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, ऑल थिंग इज 0। अगर यहाँ पे हम उसको एनेबल देंगे तो आगे कुछ ना कुछ चीज़ जाएगी, मीन 1 2 कोई ना कोई तो चीज़ आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड होगी। तो इसी तरह अगर हमें कहें कि नहीं आपने लॉजिकल सिंबल में गेटेड बनाना, तो हम लॉजिकल में बना देंगे। लॉजिकल में ऐसे होगा, SR ले लिया, एनेबल ले लिया, ये हमारे पास आ गया नोट में, और ये हमारे पास मीन जैसे कि और कह सकते हैं, और ये हमारे पास आ गया नोट में। अब फिर हमें कहेंगे नहीं आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, तो हम ट्रूथ टेबल भी बना देंगे। हमने एनेबल लिया, एनेबल में हमने कहा हम उसको 0 देते हैं, तो S और R 0 लो चाहे 1 लो, तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं बना। जब हमें एनेबल ही 0 मिला तो आगे बेसिकली वही चीज़ ही मिल जाएगी। अगर वो कहता है एनेबल हम सारे 1 लेते हैं, S 0 0, S और R 0 0 लेते हैं, तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों चीज़ें ही 0 कर दी। हाँ, अगर S हमारे पास 0 और R हमारे पास 1 हो, तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो हमारी 0 है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अगर 1 0 हो जाए तो हमारे पास 1 कहलाएगा क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट तो मिल रहा है, उसका 1 1 इनवैलिड। उसका नेक्स्ट हमारे पास है कि टाइमिंग डायग्राम ऑफ गेटेड SR लैच, कि हमने अब ये टाइमिंग डायग्राम बनानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें S वो कह रहे हैं ना 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, हमें इस टाइप में ये बनाया गया। ये हमारे पास है 0 फिर 1 0 फिर 1। एनेबल हमें दे रहे हैं 0 फिर 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। इसी तरह हम इसका क्यू निकाल रहे हैं, जैसे ये ऊपर बनाया ना सेम टू सेम वही चीज़ नीचे, कि यहाँ पे देखे 0 है, S 0 है। ठीक है, और ये भी हमने 0 ले लिया, ये भी हमारे पास 0 है। एनेबल भी हमने क्या ली थी, 0 ली थी। इसी तरह अब नेक्स्ट पे वो देखें, नेक्स्ट हमें दिया 1, उसने 1 लिया, यहाँ पे यहाँ तक गया 1, यहाँ तक गया। देन नेक्स्ट R हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 है, लेकिन वो हमारे पास यहाँ तक गया 0 0 0। ठीक है, आई समझ में।
इस तरह हम उनको फिर टाइमिंग डायग्राम बना दें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप में पेपर में आपको इस चीज़ की समझ नहीं लगती हमने ये कैसे बनानी इसकी डायग्राम, तो आप कोशिश कीजिएगा बस इस तरह की एक डायग्राम बनाकर आ जाए। कोशिश लाजमी कीजिएगा, ये नहीं उसको पेपर को छोड़ के आ जाओ। ट्रुथ टेबल अगर आपको नहीं बनाना आ रहा तो आप कोशिश लाजमी करके 0 1 1 0 ऐसे लिखकर लाजमी आ जाओ। अगर आपको सिंबल में नहीं बनाना आ रहा, आप अच्छे से ये देख लो, बस इस टाइप में कुछ ना कुछ बना के आ जाइएगा, ठीक है। पेपर को खाली नहीं छोड़ के आना अपने। नेक्स्ट हमारे पास है गेटेड डी लैच। अभी हमने SR लैच पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गेटेड डी लैच। डी लैच में क्या है कि SR लैच में ये था कि हमें ग्राउंड स्टेट से भी एक करंट दिया जाता था हमें, जैसे कि अब ये हमारे पास है D, ठीक है, इसको हम फॉर एग्जांपल कहते हैं ये हमारे पास है S और ये हमारे पास है R। तो हमारे पास क्या है, एक हमें ग्राउंड स्टेट से ही मिलता था और एक हमें ऊपर से भी करंट दिया जाता। अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि हमने जस्ट D, अगर ये 1 है तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट 0 हो जाएगी, अगर ये ग्राउंड स्टेट 1 है तो हमारे पास ऊपर वाली चीज 0 हो जाएगी। इसी तरह एनेबल, अगर एनेबल 1 होगा तो ये आगे सारा सिस्टम चलेगा, अगर ये 0 हुआ तो आगे कुछ भी नहीं चलेगा। ये हमारे पास है डी लैच। डी लैच में आपको समझ लग गई होगी कि हमें इसमें ग्राउंड स्टेट नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आगे इसका वो आ गया टेबल, जैसे कि हमें 0 1 और 0 दिया गया तो 0 1 1 दिया, ये आपने याद रखना है कि 1 1 दिया जाएगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल इसका हमने बनाना है, सेम वही चीज, अब बस यहाँ पे R आ जाना था, SR, सॉरी यहाँ पे बस R आ जाना था और हम एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जस्ट R आना था और ये हमारे पास वही चीज बन जानी थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है वही, इसका भी लॉजिक गेट आपने बना लेना, इसका तो छोटा बनेगा। एनेबल है D है और एनेबल और R है, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डी लैच, एप्लीकेशन ऑफ डी लैच में इसमें हमारे पास ये आ गया एक टेबल, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1 से लेके 8 तक मल्टीप्लेयर मीन मल्टी चीजें उसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, D है एनेबल है, D है एनेबल है, वही चीज बस D और एनेबल है। अब क्या है, तो आउटपुट ऑफ 8 बाइट्स, हमें 8 बाइट्स ही आउटपुट में दी गई है। तो अब हमने क्या करना है, A0 A1 और A2 हमने कनेक्ट कर दिए क्लॉक काउंटर के साथ, जो हमें बताएगा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, ये 5 है, मीन 8 सिरे वो हमें उसके बता देगा। तो ये हमारे पास है, ठीक है। गेटेड लैच यूज स्टोर पैरेलल डाटा, स्टोर पैरेलल डाटा। अब अगेन चलें, आपको मैं एक दफा करवाता हूँ कि 1 1 1 वही चीज यहाँ पे हमने दे दी, 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे दे दी। वही हमने 8 मल्टीप्लेजर है ना 8, हमने वही यहाँ पे लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 और 0 भी मिला के 8 हो गए। अब वाई स्लिट ट्रांसमिशन हमने यहाँ पे बना ली और इससे हमने 3 काउंटर निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका गेट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है एजिस ट्रिप फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिप फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये देखें, हमारे पास इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एजेस हैं फ्लिप फ्लॉप में। एक है SR, A है D और एक है JK। जब मैं ये पढ़ा रहा था ना तो मीन पढ़ रहा था कि आपको कैसे समझाऊंगा और आपने याद कैसे करना, तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरा नाम शर्जील है और मेरी जो कास्ट है वो राव है, तो मैंने कहा शर्जील राव, SR D वैसे याद रख लिया। JK एक मूवी थी वो मैंने देखी हुई थी, तो मैंने इस तरह मीन ये मैंने याद किए थे, जब मैंने याद किए थे ना तो मैंने इस तरह याद किए थे। आप भी आप अपना कोई नाम सोचें और इस तरह कुछ भी रख सकते हैं, शजीर राव, डैड, JK, इस टाइप में आप जो आपको समझ लगे। तो ये आप डिफरेंट टाइप्स की वो एजेस हैं, ये आपने याद कर लेनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं कि SR वो क्या होती है, D क्या होती है और JK, वो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे। CL के क्लॉक, अब क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने उसको दिया 1, ठीक है,
तो वो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जाके 1 ही हमें देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारे पास अब है नॉट गेट। कौन सा है? नॉट गेट। अगर हम यहाँ पे 0 देते भी हैं तो वो आगे जाके हमें 1 दे देगा। अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं तो ये आगे जाके हमें 0 दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नॉट गेट। अब CLK ये बन गया, ये CLK। और अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कहा, हमने इसको 0 दिया, नेक्स्ट 1 फिर 0। ये क्या है? 1 दिया, उसने उसको नोट किया और 0 किया और 1 कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास इस तरह इसमें बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉक, वही नोट गेट हमने नेगेटिव क्लॉक बना दी यहाँ पे। एजेस ऑफ SR में क्या है? SR में हमारे पास 2 किस्म की है, एक हमारे पास है प्लस और एक हमारे पास है माइनस। जो प्लस वाली उसके ऊपर नॉट गेट नहीं है, जो माइनस वाली उसके ऊपर नॉट गेट है। जस्ट यही इसके अंदर डिफरेंस है, बाकी आपको ये पता है। इसी तरह हमारे पास जो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रू टेबल पॉजिटिव होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहे होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, जैसे कि आप ये नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं ये भी करवा दूँ। अब इसमें क्या है? वही 0 के बराबर होते हैं, 0 के 1 दे दिया तो अगर आगे वाले दोनों 0 हो गए तो वो भी 0 होगी। नेक्स्ट अगर 1 आ गया इसमें, जो हमारे पास है SR फ्लिप फ्लॉप एज में, तो वो हमारे पास 1 इनवैलिड होगा। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था 1 ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये देखें, ये पॉजिटिव उन्होंने बना दिया एज, और नेक्स्ट वो यहाँ पे बना देंगे नेगेटिव, और डाउन की तरफ होगी एज D फ्लिप फ्लॉप में सेम वही चीज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उसके नेक्स्ट सेम वही चीजें हैं, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। जस्ट ये है कि फर्स्ट वाले में हमने वैसे बनाया था। अब ये लास्ट है JK फ्लिप फ्लॉप। JK में क्या है? बस वही S यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाए, सेम वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। बस ये है कि SR लैचेज में हमने 2 थिंग्स हमने दी थी, और इसमें हम 3 थिंग्स दे रहे। मीन ये अब ये देखें, यहाँ से ये कनेक्ट होकर जा रहा है, इसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है। मीन 3 इसको इनपुट्स मिल रहे, और ये हमें उसके बदले आउटपुट दे रहा है। SR में 1 था। यहाँ पे आप देखें J0 है, K0 है, J0 K1। वो यहाँ पे बात ये कह रहे हैं कि अगर when J0 और K0 तो प्रीवियस स्टेट्स मेंटेन नो चेंज इन दिस आउटपुट। अगर दोनों ही 0 होंगी तो आउटपुट चेंज होगी नहीं, जाहिर सी बात है, दोनों है 0। बट अगर J0 K1 हो तो क्या होगा? देन फ्लिप फ्लॉप स्टेट रेस्ट ऑफ द, वो उसको रेस्ट में दे, क्योंकि हमने उसको वो 0-1 दे रहे। ठीक है, तो ये इसकी है। ये हमारे पास अब ये देखें इनपुट आउटपुट हमने यहाँ पे ये लिख ली, टू टेबल इसका बना लिया। सेम वही चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ के हैं, पॉजिटिव में सेम वही चीज़, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम वही टेबल है। एक दफ़ा अगर आपको समझ लग गई फिर आपको दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। PRE क्लॉक JK सेम वही चीज़, जस्ट PRE हमने इसके अंदर ऐड किया है, और नीचे CLR, और ये इसके साथ आपस में कनेक्ट है। बाकी सेम, कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ है द 74 HC74 डल पॉजिटिव, और इसमें क्या है 74 C112 पॉजिटिव। अब क्या है कि ये जो है ये डल फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक इनपुट सिंक्रोनस एसिंक्रोनस इनपुट, और ये हमारे पास क्या है क्लॉक इनपुट्स, सेम वही चीज़ है, जस्ट इसके अंदर चेंजिंग जस्ट ये है कि ये नंबर और है और ये नंबर और है। ये 74 SC112 है और ये 74 है, बाकी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। और ये हमारे पास नीचे इसका टेबल आ गया, ये मास्टर का आ गया, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स। अब क्या है कि हमने JK लिया और इसमें हमने यहाँ पे एक नोट गेट ऐड कर दिया, बाकी ये हमारे पास नैंड है, ये भी नैंड, ये सारे नैंड गेट है। अब हमने क्या किया, इस नोट गेट को अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल हम 1 भी यहाँ पे 1 भी पुट करते तो ये उसको 0 कर देगा और आगे वाली वैल्यू को 0 कर देगा। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 पुट करें तो ये नोट गेट उसको 1 कर देगा और आगे वाली वैल्यू को सारे को ये बना देगा। अब जस्ट इसमें डिफरेंस ये है, बाकी सारा सेम है, बस यहाँ पे नोट गेट लगा हुआ है। तो ये हमारे पास होता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ओके, सेम इसके भी वही चीज़ है कि अगर हम
क्लॉक को प्लस करें, 0 देंगे तो वो 0 होगा, मतलब QT होगा। अगर Q 1 देंगे तो वो 0 होगा, 1 देंगे तो वो QT होगा। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टर्स। फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टर्स क्या है? द परफॉर्मेंस ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इज specified by several operating characteristics mentioned in the data sheets of flip-flop. The importance of operating characteristics are, जो important है वो है setup time, propagation delay, hold time, maximum clock frequency, plus width and power dissipation. अब प्रोपगेशन डिले हमारे पास क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम बनी हुई है, तो ये जो इसके अंदर डिले हुआ है ना, ये देखें, ये यहाँ पे जाके यहाँ, अब ये नीचे वाला भी हम ऐसे करके नीचे आते, फिर ऐसे करके ऊपर जाते और ये बना सकते थे, बट वो क्या कह रहा है, इसके अंदर जो डिले आ रहा है ना 50% लो मार, तो वो हमारे पास इसको कहते हैं डिले। मीन एक कोई आउटपुट अभी दे रहा है और कोई उससे ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल के एक ही टाइम में दो चीज़ें अगर हम कर रहे हैं और वो एक कोई चीज़ स्लो हो जाती है तो वो क्या हो, उसको प्रोसेस स्लो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें डिले में बता रहे हैं हमें। ठीक है, उसके सेटअप टाइम। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम डिस्प्ले, उसके बाद पावर डिसिपेशन, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास ये लेक्चर एंड होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर 24, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।